गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को गेट इकोनॉमिक्स 2023 का प्रैक्टिस सेट थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इको पाठशाला पे गेट इकोनॉमिक्स 2023 यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स एंड यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों। आप चाहें तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इको पाठशाला पे आपको सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पे भी मिल सकता है आपको। तो इसको जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कीजिए इसी नंबर पे बच्चों। आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9910569227। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पहले के दो सेट्स में हमने 1 से लेकर के 9th तक पहले सेट में, और दूसरे सेट में 10th से लेकर के 20th तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करना चाहता हूं इसको, सो दैट कि आप इसको देख लें। प्लीज़ देखिए, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए। In the fixed exchange rate environment with no capital mobility, a fiscal stimulus will link to which of the following statement? ये आपके गेट इकोनॉमिक्स 2022 का इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आया था। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे बताया है कि हो सकता है कि गेट 2023 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए। देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से, कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर बताने के पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें कीवर्ड देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देख रहे हैं आप लोग बच्चों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड नो कैपिटल मोबिलिटी। यहां पे दो चीजें आप देख रहे हैं बच्चों, नो कैपिटल मोबिलिटी। तो इन दोनों का जो जब मैंने आप लोगों को मेन कोर्स डिस्कस कर रहा था, जब मेन कोर्स में पढ़ा रहा था, उस टाइम हमने दोनों चीज़ें बताई है कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड नो कैपिटल मोबिलिटी क्या होता है। देखिए यहाँ सॉरी, नो कैपिटल मोबिलिटी में आपको पता होगा बच्चों कि एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम जो है नो कैपिटल मोबिलिटी में एक वर्टिकल लाइन के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। याद होगा आपको बच्चों, यहाँ पे आप इनकम लेते हैं और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है ना बच्चों। और नो कैपिटल मोबिलिटी को इस लाइन से, इसको आप नेट एक्सपोर्ट कहते हैं बच्चों। नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू 0। यानी ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी आप जानते हैं, जहां पे IS ये क्या है बच्चों, G0, T0 एंड NX0। मतलब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर लेवल ऑफ टैक्सेस एंड नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। एंड ये है आपका LM जो कि M0 बाय P0 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियल सेटअप आप देख सकते हैं बच्चों, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे इक्विलिब्रियम है बच्चों। पॉइंट ए पे जहां पे इनकम इज Y0 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R0। ये है आपकी बेसिक सेटिंग, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस, देख सकते हैं आप लोग बच्चों, या देखिए आप लोग प्लीज यहां पे फिस्कल स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यानी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा हो, या फिर टैक्सेस घटा हो, या फिर सम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। तो उसकी वजह से आपका IS जो है बच्चों, IS कहां शिफ्ट करेगा, उसके वजह से IS आपका राइट शिफ्ट करेगा। दिस इज IS1 है ना बच्चों, विद व्हाट, G1, T0 NX0। हमने माना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है G0 से G1 में।
अब आप देख सकते हैं चूंकि नो कैपिटल मोबिलिटी है बच्चों, अब इक्विलिब्रियम आपकी कहां पे आ गई बच्चों, बी पे। इनकम कहां पे आ गया, y1 पे, है ना बच्चों। आप देखिए इनकम के बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ता है बच्चों। पहले यहां पे क्या था, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू 0। तो जब इनकम बढ़ा तो आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट में हो जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट के वजह से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। यदि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका इंपोर्ट बढ़ा तो हमें बाहर से कोई चीज खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, है ना। रुपये से तो हम खरीद नहीं पाएंगे। सपोज कि अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो हम कैसे खरीदेंगे, रुपये से नहीं, हमें डॉलर वहां देना पड़ेगा। सो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी ना बच्चों। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है यहां पे, तो सेंट्रल बैंक उस केस में कमिटेड है कि पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को बरकरार रखने के लिए। सो उस केस में मान लीजिए कि आपको गाड़ी इंपोर्ट करनी है अमेरिका से, 2 करोड़ फेरारी इंपोर्ट करनी है, तो आप 2 करोड़ रुपए लेकर के जाएंगे आरबीआई के पास या आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड किसी एजेंट के पास, है ना, और कहेंगे भैया ये 2 करोड़ रुपए ले लो और उसके बदले हमें क्या दो, हमें डॉलर दे दो। यानी जो 2 करोड़ रुपए जो सर्कुलेट हो रहा था पूरे इकोनॉमी में, वो क्या हुआ, आरबीआई की तिजोरी में बंद हो गया और उसके बदले आपको डॉलर मिल गया। यानी मनी सप्लाई घटा, है ना बच्चों। मनी सप्लाई घटने से आपका एलएम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ बच्चों। मनी सप्लाई घटने की वजह से एलएम आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। देख सकते हैं आप लोग बच्चों, दिस इज LM1, है ना बच्चों, LM1 M1 बट P0। देख रहे हैं बच्चों आप लोग। इनकम आपकी वापिस आ गई बच्चों, इनकम इनिशियल पॉइंट पे आ गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया बच्चों। तो ये देख रहे हैं आप लोग, इसका क्या रिजल्ट हुआ कि इनकम वहीं का वहीं है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। सेंट्रल बैंक ने उसको मेंटेन कर रखा है बाय एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड करेंसी। तो सेंट्रल बैंक ने उसको फिक्स रखा है। इनकम में कोई चेंज नहीं आया, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यानी और चूंकि नो कैपिटल मोबिलिटी है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहां कोई मतलब नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज द डोमेस्टिक आउटपुट, नो, नहीं, इनकम आपका अभी भी यहीं का यही है फाइनल में। फिस्कल पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज द डोमेस्टिक आउटपुट, ये हो सकता है बट और थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी लीड टू डोमेस्टिक एक्सपोर्ट टू फॉल, नहीं, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी अप्रिशिएट द डोमेस्टिक, ये भी नहीं है बच्चों। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये है, फिस्कल पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज द डोमेस्टिक आउटपुट, है ना। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से यदि आप आंसर करते हैं, यदि आपका इस तरीके से पूरा बेसिक क्लियर है स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप गेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कर पाएंगे बच्चों। और हाँ, गेट इकोनॉमिक्स को सबसे पहले और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इको पाठशाला यानी मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा, आपको ज्वाइन करना है तो आज ही आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ आपको।